एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का आज मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो कि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 प्रश्न पत्र मैं आपको बताऊंगा, ये इस तरह का रहेगा ये, ठीक है, और एक प्रश्न पत्र अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। दोनों पेपरों को आप सोल्व करके जाइए और आराम से आप अच्छे नंबर से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? इस कविता में कवि हताश है और दुखी है क्यों? क्योंकि परिवार से बिछड़ने के कारण, ठीक है, वहाँ हताश है और दुखी है। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऐसा कौन सा रस है जिसे रसराज का नाम दिया गया? तो श्रृंगार रस है, जिसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ मतलब क्या है? आकर्षक वस्तु है। वे विशिष्ट वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है। भारत के में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं कहलाते हैं। तो वो है क्षेत्रीय शब्द, मतलब जिनका वे शब्द है जो भिन्न स्रोत संस्कृत नहीं है, मतलब क्यों है जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाएंगे, उन शब्दों को हम कहेंगे क्षेत्रीय शब्द। यशोधर बाबू आदर्श मानते थे। तो यशोधर बाबू जो है ना, किष्किंधा को आदर्श मानते थे। और टीवी पर प्रसारित खबरों का में महत्वपूर्ण है विजुअल, बाइट, नेट के उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट रहने वाला है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरे का पूरा मिलेगा। भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि है वो कौन है? तो जायसी है कि कबीर है? देखो, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है कबीरदास और प्रेमाश्रयी के हैं जायसी। पतंग की पतली कमानी डेडेस की बनी होती है, लोहे की कि बांस की? आप जानते हैं कि पतंग में वो पीछे पीछे जो लगी रही है लकड़ी की डंडी, वो लकड़ी की तो नहीं, से बांस की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बांस की एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 22, 22 और 26 मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? मतलब 22 से 26 जिसमें है उसे क्या कहा जाता है? सवैया कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सवैया छंद कहते हैं। भक्तिन का जो कद है, रिक्तिस्थान था, भक्तिन का जो हाइट थी ना वो छोटी थी। हलदार साहब अब नहीं समझ पाए, वाक्य में भी शब्द है। हलदार साहब अब समझ नहीं पाए, वाक्य में भी शब्द है। क्या है? निपात, निपात शब्द है, ठीक है। और अगला है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई। हलदार सॉरी क्या है बोल रहा है कि यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज क्या, कौन से मंदिर? तो बिरला मंदिर जाने की उनने रीति अपनाई थी। संपादकी को रिक्तिस्थान की आवाज माना जाता है, अखबार की आवाज माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है आपका? सही जोड़ी है। पहला है आपका आत्म परिचय। आत्म परिचय के अंतर्गत आपको लिख देना है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। महाकाव्य, महाकाव्य में होता है 8 सर्ग होते हैं या 8 से अधिक हो सकते हैं। जेठ का जो पुत्र होता है ना उसे जिठोत कहा जाता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होंगे वो होंगे 3 प्रकार के। सॉरी यहाँ पर देखो, ये जो महाकाव्य है ना, ये में पूर्वापर संबंध आएगा, है ना, पूर्वापर संबंध आपको लिखना है ना। ये दूसरा जो है ये इसका आपका ये मिलान करना बेटा, है ना, ठीक है भैया। तो ये आपका समझ में आ गया, महाकाव्य का हो गया पूर्वापर संबंध और जेठ का पुत्र हो गया जिठोद, ठीक है। और अब अगला क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं ना वो होते हैं 8 प्रकार के। गलती से हो गया हमने, ठीक है, गलत कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, ठीक है। रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए, ठीक है। और सिल्वर वेडिंग, सिल्वर
वेडिंग का जाएगा मनोहर श्याम जोशी, और छठा जाएगा मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। मुद्रित माध्यमों की विशेषता जाएगा शब्दों का स्थायित्व। हो गया। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता है? तो कविता का उड़ना जो है ना वो चिड़िया नहीं जानती है। कौन नहीं जानती? चिड़िया। ठीक है। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है शब्द अलंकार। ठीक है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहते हैं? गन्ने का जो पका हुआ गाढ़ा रस है, तो भैया जो गाढ़ा रस है उसे गुड़ के, तो यहाँ पर आ गया गुड़ है। चूरन बेचने वाले का काम कौन करता था? चूरन बेचने वाले का जो काम है भगत जी करते थे। पांच क्षेत्रीय शब्दों के नाम बताइए। एक तो पांच क्षेत्रीय शब्दों में देखो, पहला तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आ जाएगा लोटा, खाट, ठीक है, पगड़ी, पगड़ी के बाद में धोती, झोला। ये क्या आपके क्षेत्रीय शब्द हैं। कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? ठीक है। कृष्णदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? ठीक है भैया, तो बाऊ बाऊ कह के पुकारते थे, बाऊ। ठीक है। डेड लाइन, डेड लाइन किसे कहते हैं? जब किसी कार्य को पूरा करने की अंतिम सीमा जो रहेगी वो डेडलाइन कहलाती है। ठीक है। कोई भी कार्य को पूरा करने की अंतिम सीमा मैं लिख देता हूँ। ठीक है। तो किसी कार्य को पूरा करने की अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। ठीक है भैया। अब है सत्य और असत्य हैं कि सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। ठीक है। तो ये आपका पहला सत्य रहेगा। दुर्बिल सवैया का नाम दूसरा नाम है चंद्रकला है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है भक्ति का जीवन संघर्षशील रहा, ये भी सत्य बात है। लोकोक्ति को ही कहावत कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम फर्क है कहावत और लोकोक्ति में। ठीक है। ठीक है। तो एक तरह की कहावत ही है वो। ठीक है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया। ठीक है भैया, तो सम्मान किया गया था, बिल्कुल सत्य बात है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, ये बात सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 से। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है। इस तरह से है ये, इनके सारे के सारे क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8, 9 पूरा सॉल्यूशन में दूंगा, घबराओ मत आप, एक साथ देखेंगे। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, व्यतिरेक अलंकार हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 है शब्द गुण, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण लिखिए। शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित लिखिएगा। झूठ कहानी हो गया है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का, ये 18वां क्वेश्चन है, ये 19वां है। उन्नीसवां के बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20, 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21, 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो हो गया पूरा पेपर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सारे क्वेश्चनों का। ठीक है। सिंपल से तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। देखो नई कविता की विशेषता है, तो देखिए नई कविता किसी विशेषवाद या विचारधारा से बंधी नहीं है, बल्कि यहाँ अपने कथ्य और दृष्टि में स्वतंत्र है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये अपने कथन और दृष्टि में क्या है, स्वतंत्र है। नई कविता अनुभूतियों, मान्यताओं और विचारधाराओं की प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। अब इसी के कवि जो पूछे गए हैं नई कविता के कवि, तो सच्चिदानंद, हीरानंद
वात्स्यायन अज्ञे, तो केवल आपको अज्ञे नाम भी लिख दोगे ना चलेगा। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी कविताओं की विशेषता की बात करें तो प्रयोगवादी कविताओं में नए शिल्प, भाषा, विषय वस्तु के प्रयोग पर बल दिया है। इसमें बोलचाल का की सजीव और सहज भाषा का प्रयोग किया है। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्नेह सुरा से क्या से है। ठीक है, स्नेह सुरा का मतलब है कि प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम का नशा, या फिर यहाँ प्रेम की तीव्रता की भावना को व्यक्त करता है। बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, नीडों का मतलब है कि घोंसला। ठीक है, तो किस आशा में झांक रहे होंगे कि वह बच्चे अपने माता पिता के लौटने और उनके लिए भोजन लाने की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। 2 महाकाव्य के नाम, जैसा कि आप सब जानते हैं रामायण है। देखो ओरिजिनल जो है रामायण वो है महर्षि वाल्मीकि जी ने रची है, लेकिन आप यदि तुलसीदास भी यहाँ पे लिख के आओगे ना तो भी राइट रहेगा, क्योंकि तुलसीदास जी भी हिंदी में कन्वर्ट किया है ना। और महाभारत का तो महर्षि वेदव्यास है। खंड काव्य, 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों का नाम सुदामा चरित्र और पंचवटी। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से देखो विरोधाभास है, व्यतिरेक अलंकार है, बढ़िया से आप कंप्लीट, क्योंकि समय कम है। पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है मैंने विशेष, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। बाकी आप पढ़ोगे तभी जाके अच्छे सफल होंगे। हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे तैयार करो। हर स्कूल में अलग अलग तरह के पेपर बन रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही सटीक रहेगा। पर तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण दिखिए। शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित दिए। यशोधर बाबू के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जूझ कहानी के पात्रों की विशेषताएं देखो। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। पत्रकारी लेखन के बारे में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय पर आपको क्या करना है, साहित्य परिचय लिखना है। यहाँ से अपन देख सकते हैं महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना थोड़ा सा। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। ठीक है, सोरठा छंद क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। जैसे इसको अपन पढ़ते हैं तो दोहा जो होता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल जैसे 2 एक फल 4, तो इस तरीके से ये जो है सोरठा ये उल्टा होता है कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करीवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुप गुण सदन। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। सवैया छंद है। सवैया छंद में के अंतर्गत आपको देख सकते हैं कि मानुष्य हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। ठीक है, तो ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है ना, ये कर सकते हैं आप कंप्लीट। अभी हाल फिलहाल के लिए आप कर लो, अपन सेपरेट वीडियो में इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए जितना हो सकता है आप पढ़ लो। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जहाँ से ये इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 है, और यहाँ से 22 का अथवा है, और अंतिम में 23 है। तो 23 तो नहीं बता, आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया जिसमें से आपका 75% चांस है पूरे क्वेश्चन आने के। एक सेट पेपर और बता दिया, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना और कंप्लीट कर लेना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।